हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम सबसे पहले में नीति आयोग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जितने भी ये क्वेश्चन है सारे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। नीति आयोग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे योजना आयोग के बारे में, ठीक है। क्योंकि योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्यों की गई थी? क्योंकि जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उन्हीं की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, योजना आयोग के दो प्रमुख कार्य थे, ठीक है। आयोग के दो प्रमुख कार्य थे। पहला क्या था? पहला था पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा था राज्यों और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करना, ठीक है। राज्यों और मंत्रालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो सभी जानते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली थी, ठीक है। उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो योजना आयोग से सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या थे। तो उसमें आपको याद रखने हैं, दो इसके मुख्य कार्य थे। पहले पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा राज्यों और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करना, ठीक है। अब हम जानते हैं नीति आयोग के बारे में, ठीक है। तो नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग का पूरा नाम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है इसका पूरा नाम है नीति आयोग का, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? अगर आएगा तो 1 जनवरी 2015 में किया गया, ठीक है। और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अगर आएगा तो नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो नीति आयोग का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कौन सी वो संस्था है जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो वहां पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो याद रखिएगा नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग का मुख्य कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना होता है, इसीलिए इसे भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि नीति आयोग जैसे योजना आयोग जो था वो वित्तीय आवंटन करता था, लेकिन जो नीति आयोग है वो किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। इसका सिर्फ काम होता है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में सलाह देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया है, ठीक है। कितने हब्स में बांटा गया है? 2 हब्स में बांटा गया है। पहला है टीम इंडिया और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये 2 हबों में नीति आयोग को बांटा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टीम इंडिया हब की, ठीक है। तो टीम इंडिया हब जो है वो क्या कार्य करती है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना जो है वो टीम इंडिया हब का कार्य है, ठीक है। तो टीम इंडिया हब का अगर क्या कार्य है पूछा जाएगा तो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना टीम इंडिया हब का कार्य है। उसके बाद जो सेकंड हब है वो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है? नीति आयोग को बेहतर बनाने पर कार्य करना, ठीक है।
तो नीति आयोग को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उस पर कार्य करना जो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं अगर ये पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी जो है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में भी है और स्टार्टिंग भी इन्हीं से ही हुई है। ठीक है, जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष अगर पूछे जाए तो श्री सुमन बैरी जो है इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है कि वो किसके द्वारा की जाती है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो ये इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग की शासी परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नीति आयोग के शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो नीति आयोग के शासी परिषद में कौन कौन होते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी रिपीट हो चुका है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग में 4 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग के जो ये 4 पदेन सदस्य हैं वो कौन कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, लोग जो हैं वो नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। ठीक है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है अगर ये पूछा जाएगा तो 5 इनके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग में 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीति आयोग के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे ये नीति आयोग जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आयोग के क्या कार्य होते हैं। तो योजना आयोग के कार्य हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, क्या कार्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। ठीक है, राज्य और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन प्रदान करना और पंचवर्षीय योजना बनाना, ये दोनों ही कार्य जो थे वो योजना आयोग के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का जो है नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया। तो कब कर दिया गया कर लीजिएगा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नीति आयोग का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है, नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि सीईओ कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री खुल्लर जो थे वो नीति आयोग के पहले सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, श्री BVR सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति कौन करता है, तो नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, उपाध्यक्ष की भी और सीईओ इन दोनों की ही नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, नीति आयोग में जो है 4 पदेन सदस्य होते हैं और वो 4 पदेन सदस्यों के नाम याद रखिएगा। पहला है राजनाथ सिंह, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है अमित शाह और चौथा है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये 4 नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग में कितने अंशकालिक, कर लीजिएगा। ठीक है, इसे अंशकालिक सदस्य होते हैं, तो नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, नीति आयोग में 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है, तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि 4 इसके पदेन सदस्य हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर, ये चारों ही जो हैं वो वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है, तो भारत का भू स्थानीय ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने भारत का भू स्थानीय ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की साखी परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है तो याद रखिएगा। तो नीति आयोग की साखी परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं साखी परिषद में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का मुख्य कार्य है,
तो कौन सा कार्य नीति आयोग का मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं बारी बारी से। वित्तीय आवंटन प्रदान करना, ये नीति आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना बनाना, ये भी नीति आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना जो है नीति आयोग का मुख्य काम है, ठीक है। क्योंकि यह भारत का सरकार का एक थिंक टैंक है जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा क्या स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव जो है वो नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है। तो नीति आयोग की टीम इंडिया विंग्स में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर राज्य और केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधि जो है टीम इंडिया विंग्स में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही, ठीक है। इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल, ये तीनों ही जो हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीति आयोग के बारे में, ठीक है। इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।